दोस्तों इंडियन नेवी की तरफ से बम्पर वैकेंसी आ चुकी है। अगर आप यहां पर 10वीं पास है 12वीं पास है तो आप एलिजिबल है। इंडिया के किसी भी राज्य में रहते हैं तो आप इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों इसके लिए यहां पर कब से ऑनलाइन अप्लाई लिया जाएगा, साथ ही यहां पर कितना इनका सैलरी मिलने वाला है और कौन कौन लोग एलिजिबल हैं, क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको इसी तरह जॉब रिलेटेड अपडेट मिलती रहे। दोस्तों कुछ इस प्रकार इंडियन नेवी की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन को जारी किया गया है, जो कि यहाँ पर दो वैकेंसी को निकाला गया है। पहला यहाँ पर एसएसआर की और दूसरा यहाँ पर एमआर की। दोस्तों यहाँ पर एसएसआर की अगर आप वैकेंसी भरना चाहते हैं तो यहाँ पर इंटर लेवल पर है और एमआर की अगर आप जॉब वैकेंसी भरना चाहते हैं तो वो मैट्रिक लेवल पर है। मैट्रिक का भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले यहाँ पर इंटर लेवल का यानी कि एसएसआर का मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे तो इनका नोटिफिकेशन में एलिजिबिलिटी कंडीशन के बारे में यहाँ पर बताया गया कि यहाँ पर वही लोग एलिजिबल है जो यहाँ पर अनमैरिड है, यानी कि मेल और फीमेल कैंडिडेट। तो वही लोग यहाँ पर एलिजिबल है, वही लोग यहाँ पर इनके लिए अप्लाई कर पाएंगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में यहाँ पर देखिए बताया गया कि 10+2। अगर आप यहाँ पर इंटर, अगर आपने किसी भी इंस्टीट्यूट से, किसी भी कॉलेज से यहाँ पर आपने स्कूल से इंटर पास किया है, जिनमें यहाँ पर देखिए आपका मैथ, फिजिक्स और यहाँ पर आपको देखिए बताया गया कि केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, इन सब स्ट्रीम से अगर आपने किया है तो आप एलिजिबल है, आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। एज की बात करें तो यहाँ पर एज के बारे में बताया गया है। तो एज यहाँ पर आपका जो काउंट किया जाएगा वो 1 नवंबर 2002 से लेकर के 30 अप्रैल 2006 के बीच यहाँ पर जो है इनका एज क्राइटेरिया को रखा गया है। मैरिटल स्टेटस यहाँ पर देखिए अनमैरिड है, जो कि हमने आपको पहले बताया था। मेल फीमेल कोई भी कैंडिडेट हो आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ दोस्तों वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पर टोटल जो इनका वैकेंसी है, यानी कि एसएसआर के लिए तो इनका जो टोटल वैकेंसी को निकाला गया है 1365 यहाँ पर जो टोटल सीट है। उनके बाद यहाँ पर नीचे आएंगे तो टर्म एंड कंडीशन के बारे में बताया गया, जॉइंट सर्विस के बारे में। उनके बाद यहाँ पर पे स्किल के बारे में बताया गया, यानी कि आपका कितना पर जो सैलरी मिल सकता है। तो यहाँ पर एक बताया गया कि पेड पैकेज पर मंथ यहाँ पर देखिए आपको 30,000 यहाँ पर जो पर मंथ एक फिक्स सैलरी आपको हर मंथ दिए जाएंगे। बाकी दोस्तों यहाँ पर इनका ट्रैवल, ड्रेस, ये सब भी आपको यहाँ पर जो मिलते हैं। उनके बाद यहाँ पर बताया गया उनके बारे में आप इनको रीड करके पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। यहाँ पर बताया गया कि किस तरीके से आपको यहाँ पर सैलरी मिलती है वो यहाँ पर मेंशन की गई है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर देखिए लाइफ इंश्योरेंस कवर भी मिलता है। उनके बाद यहाँ पर आपको कई सारे चीजें दी गई, जैसे कि डिसेबिलिटी वगैरह भी इनकी आपको बेनिफिट मिलते हैं और भी यहाँ पर कई चीजें बताई गई। आप इनको रीड करके पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। यहाँ पर देखिए सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बताया गया, किस तरीके से आपका यहाँ पर जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा उनके बारे में भी यहाँ पर जो दिया गया है। और भी यहाँ पर कई सारी जानकारी दी गई, आप इनको रीड करके पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। बाकी यहाँ पर बॉडी में टैटू वगैरह नहीं होना चाहिए, तो आप यहाँ पर एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ पर बॉडी में कहीं पर भी आपका टैटू वगैरह नहीं होना चाहिए। ट्रेनिंग यहाँ पर आपको देखिए कब दिया जाएगा वो भी यहाँ पर बताया गया, कहाँ पर दिया जाएगा वो भी यहाँ पर मेंशन किया गया है। और इस तरीके से कई सारे यहाँ पर जो जानकारी इस नोटिफिकेशन में यहाँ पर जो दिए गए हैं। उनके बाद यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड आपका यहाँ पर जो एग्जाम टेस्ट होने वाला है, यानी कि आपका ऑनलाइन यहाँ पर आपका एग्जाम लिया जाएगा, जिनमें यहाँ पर देखिए 100 क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कौन कौन से रहने वाले हैं, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश। दोस्तों आपका जो एग्जाम लिया जाएगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप का यहाँ पर जो क्वेश्चन रहने वाला है, जिनमें यहाँ पर बताया गया कि इंग्लिश, साइंस, मैथ, जनरल अवेयरनेस, ये सब यानी कि इंटर लेवल पर ही आपका यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जाम आपको यहाँ पर जो देना पड़ेगा। फिर उनके बाद यहाँ पर एग्जामिनेशन का फी के बारे में बताया गया, यहाँ पर वो भी मेंशन किया गया, यानी कि आपको ऑनलाइन फॉर्म फिलअप भरते समय कितना पैसा लगने वाला। तो यहाँ पर बताया गया कि 550 रुपये आपको यहाँ पर जो ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करते समय लगेंगे। बाकी यहाँ पर 18% जीएसटी भी यहाँ पर जो मेंशन किया गया, जो कि ऑनलाइन अप्लाई करते समय आपको डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, किसी से भी आपको ऑनलाइन पेमेंट करने पड़ेंगे। उनके बाद यहाँ पर आपको स्टेज 2 भी यहाँ पर लिया जाएगा, जिनमें यहाँ पर देखिए लिखित एग्जामिनेशन लिया जाएगा, वो भी यहाँ पर बताया गया। फिर उनके बाद मेडिकल टेस्ट होगा। तो ये सब आपको यहाँ पर जो करने पड़ेंगे, तब जाकर के आपको यहाँ पर जो जॉब वगैरह में सिलेक्शन हो पाएगा। बाकी यहाँ पर देखिए और भी जैसे कि फिजिकल फिटनेस, ये सब भी आपका टेस्ट होने वाला है, जिनमें यहाँ पर मेल कैंडिडेट के लिए 1.6 किलोमीटर आपको यहाँ पर जो यानी कि दौड़ लगाने पड़ेंगे 6 मिनट 30 सेकंड के अंदर, और फीमेल के लिए 8 मिनट यहाँ पर जो रखा गया। तो ये सब भी आपका फिजिकल फिटनेस में आता है, तो ये सब भी आपको यहाँ पर जो टेस्ट देने पड़ेंगे। उनके बाद यहाँ पर इनका एक मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा, जिनमें आपका सिलेक्शन होगा। तो मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद आपका यहाँ पर जो सिलेक्शन हो जाता है, फिर फाइनल में यहाँ पर जाता है, उनके बाद ही आपका पर सिलेक्शन वगैरह हो पाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर इनका क्राइटेरिया दिया गया है, किस तरीके से यहाँ पर जो फॉर्म भराया जाएगा, क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि टेस्ट लिया जाएगा, फिर टेस्ट 2 होगा, उनके बाद यहाँ पर फिजिकल फिटनेस होगा, मेडिकल टेस्ट होगा, तब जाकर के आपका यहाँ पर जो सिलेक्शन हो पाता है। बाकी यहाँ पर नीचे आएंगे तो ऑनलाइन अप्लाई करने के बारे में बताया गया, यानी कि ऑनलाइन अप्लाई कब से शुरू होने वाला है वो भी यहाँ पर देखिए बताया गया। ऑनलाइन
ऑनलाइन अप्लाई इनका यहाँ पर 19 मई 2023 से लेकर के 15 जून 2023 तक यहाँ पर जो डेट को रखा गया है। इस बीच के अंदर आप इनके लिए ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अब दोस्तों देख पा रहे हैं ये एमआर का नोटिफिकेशन है जो इस प्रकार यहाँ पर जो जारी किया गया, जिनमें यहाँ पर एमआर की अगर टोटल यहाँ पर वैकेंसीज की बात करें तो यहाँ पर 100 यहाँ पर जो टोटल वैकेंसीज है, जो कि यहाँ पर इनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो यहाँ पर इनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन यानी कि मैट्रिक पास रखा गया। अगर आपने किसी भी बोर्ड स्कूल यूनिवर्सिटी से अगर आपने मैट्रिक पास कर लिया है तो आप इसके लिए एलिजिबल है, आप इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म फिलअप भर सकते हैं। इंडिया के किसी भी राज्य से है तो आप एलिजिबल है, आप ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। एज लिमिट के बारे में बताया गया, इनका यहाँ पर जो एज यहाँ पर 1 नवंबर 2002 से लेकर के 30 अप्रैल 2006 के बीच यहाँ पर जो काउंट किया जाएगा। मैरिटल स्टेटस यानी कि अनमैरिड होना चाहिए। इंडियन मेल फीमेल कैंडिडेट यहाँ पर जो अप्लाई कर सकता है। बाकी यहाँ पर उनके सर्विस के बारे में बताया गया, आप इनको रीड करके पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। पे स्किल इनका भी यहाँ पर देखिए 30,000 यहाँ पर आपका पर मंथ सैलरी रहने वाला है। और यहाँ पर अलग अलग यहाँ पर बताया कि सैलरी लेवल यहाँ पर जब मेंशन किया गया कितना आपको सैलरी मिल सकता है। तो यहाँ पर काफी अच्छी यहाँ पर नेवी की जॉब होती है। अगर आप एक बार इनमें सिलेक्शन हो जाते हैं तो आप यहाँ पर जो लाइफ अच्छी खासी हो जाती है और सैलरी भी सबसे ज्यादा इनमें आपको दिया जाता है। बाकी यहाँ पर आपको देखिए लाइफ इंश्योरेंस कवर, ये सब डिसेबिलिटी पेंशन वगैरह भी आपको इसमें मिलते हैं। और यहाँ पर आपको ट्रैवल वगैरह की भी सुविधा दी जाती है। सारा कुछ सेम है जैसा आपको उसमें देखने को मिला था, सेम वैसा यहाँ पर रहने वाला है। एग्जाम इनका यहाँ पर लिया जाएगा जो कि स्टेज 1 में आपका यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि कंप्यूटर बेस्ड यहाँ पर एग्जाम रहने वाला है। यानी कि 100 क्वेश्चन आपको यहाँ पर पूछे जाएंगे, जिनमें यहाँ पर मेंशन किया गया यानी कि ये जो 10th का अगर आप भरेंगे तो 10th लेवल पर ही आपका क्वेश्चन रहने वाला है। इंटर का अगर आप भरेंगे तो इंटर लेवल पर क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिनमें यहाँ पर देखिए आपका किस टाइप का क्वेश्चन रहने वाला, साइंस, मैथमेटिक्स, जनरल अवेयरनेस, यही सब आपको यहाँ पर जब पूछा जाता है। बाकी हिंदी, इंग्लिश इस टाइप का यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव में रहता है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। फिर उनके बाद स्टेज 2 आपका यहाँ पर होगा। उनके बाद यहाँ पर आपका जो है सिलेक्शन प्रोसेस होता है, जैसे कि फिजिकल फिटनेस, मेडिकल टेस्ट, ये सब आपको यहाँ पर जो लिया जाता है। इनका भी फीस सेम है, यानी कि 550 रुपये आपको ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करते समय लगेंगे। बाकी 18% जीएसटी यहाँ पर जो मेंशन है। नीचे आएंगे तो यहाँ पर हमने आपको बताया कि स्टेज 2 में जो कि यहाँ पर आपको लिखित एग्जाम लिया जाएगा। उनके बाद इनका अगर देखेंगे तो इनका भी सेम है। यहाँ पर फिजिकल फिटनेस में 1.6 किलोमीटर आपको दौड़ लगाने हैं, जो कि मेल कैंडिडेट के लिए 6 मीटर 30 सेकंड और फीमेल कैंडिडेट के लिए 8 मिनट रखा गया। बाकी यहाँ पर आपको देखिए पुशअप कितना करना, वो सारी चीज़ यहाँ पर मेंशन की गई है। आप इनको रीड करके पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। उनके बाद यहाँ पर इनका एक मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम आ जाता है, फिर उनके बाद फाइनल यानी कि मेडिकल में जाता है, उनके बाद ही आप यहाँ पर जो हो पाता है। तो और भी यहाँ पर कई सारी जानकारी दी गई है, मैं आपको यहाँ पर शॉर्ट में बता रहा हूँ, क्योंकि मैं पूरा नोटिफिकेशन को पढ़ूंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। बाकी इनका ऑनलाइन अप्लाई करने का डेट देख पा रहे हैं कि 19 मई 2023 से लेकर के 15 जून 2023 रखा गया। इस बीच के अंदर आप यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म फिलअप भर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार यहाँ पर जब वैकेंसी निकाली गई है इंडियन नेवी की तरफ से एमआर और एसएसआर के लिए। आई होप दोस्तों कि हमने आपको इस वैकेंसी के बारे में पूरी जानकारी दे दी है। अगर आप नोटिफिकेशन को रीड करके पढ़ना चाहते हैं तो मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा। टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी दोस्तों जैसे यहाँ पर इनके लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू होता है, मैं इस पर वीडियो बना दूंगा कि किस तरीके से आप इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर ले, इसी तरीके से वैकेंसी रिलेटेड अपडेट पाने के लिए।